लीगल लैंग्वेज में वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का बहुत अधिक महत्व है। आइए हम कुछ शब्दों पे चर्चा करते हैं जिनमें प्रीफिक्स नॉन है। नॉन का अर्थ होता है नॉट, और ये जब नॉन एज अ प्रीफिक्स यूज होता है ये शब्दों के अर्थ को पूरी तरह से उलट देता है। पहला शब्द है नॉन कॉम्प्लायंस। इसका अर्थ हो गया फेलियर टू कॉम्प्लाई। जैसे मान लीजिए कोर्ट ने कोई ऑर्डर दिया या डिक्री पास की, तो जिस पक्ष को उस ऑर्डर के अनुसार या डिक्री के अनुसार कुछ कार्य करना था उसने नहीं किया, तो ये केस हो गया नॉन कॉम्प्लायंस का। दूसरा शब्द है नॉन पेमेंट। इसका अर्थ है फेलियर टू पे। बैंक से किसी व्यक्ति ने लोन लिया और लोन की किश्त नहीं चुकाई, तो ये केस हो गया नॉन पेमेंट का। तीसरा शब्द है नॉन परफॉर्मेंस। इसका अर्थ हो गया फेलियर टू परफॉर्म। अब मान लीजिए दो पक्षों के बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ। एग्जाम्पल, ठेकेदार और मालिक। ठेकेदार को मकान बनाना था और कॉन्ट्रैक्ट के टर्म्स के हिसाब से मालिक को पेमेंट करना था। ठेकेदार ने अपना काम किया पर मालिक ने पेमेंट नहीं किया, तो ये केस हो गया नॉन परफॉर्मेंस का ऑन द पार्ट ऑफ लेट्स से द मालिक, जिसने पेमेंट नहीं किया। चौथा शब्द है नॉन अपीयरेंस। इसका अर्थ है फेलियर टू अपीयर इन कोर्ट। कोर्ट कई बार वारंट इशू करता है, समन इशू करता है और किसी पक्ष को अपीयर करने के लिए एक प्रकार से वो आदेश देता है, और वह पक्ष यदि कोर्ट में अपीयर नहीं होता है तो इस केस को बोलते हैं नॉन अपीयरेंस। पांचवा शब्द है नॉन एडहेरेंस। इसका अर्थ हो गया फेलियर टू एडहियर। इसमें भी वही विषय आता है, किसी भी चीज का पालन ना करना। लेकिन नॉन कॉम्प्लायंस और नॉन एडहेरेंस टोन में और इम्प्लीकेशन में डिफर करते हैं। नॉन कॉम्प्लायंस में बेसिकली ऑर्डर या एक अथॉरिटेटिव रिलेशनशिप छिपा होता है। जैसे मान लो कोर्ट है और एक आम व्यक्ति, ठीक है, तो कोर्ट के जज या मजिस्ट्रेट लेट इट बी, उनकी बात मानना एक आम आदमी के लिए आवश्यक है। यहां पर सेंस है ऑर्डर का। ये बेसिकली एक कमांड एंड कंट्रोल कॉन्सेप्ट है। जबकि नॉन एडहेरेंस में क्या होता है ना, कोलैबोरेटिव एग्रीमेंट होता है। जैसे दोनों पक्ष हैं, दोनों इक्वल फुटिंग पर हैं, और ये बेसिकली शेयर्ड डिसीजन मेकिंग का कॉन्सेप्ट है।